ये समरी है। पहले इन लोगों ने, जो पावरफुल लोग हैं, मैनेज किया पुलिस को। इसमें तो यहाँ थोड़ा एक ठीक था कि जज थोड़ा ईमानदार था, जरूरत पड़ने पे जज को भी मैनेज कर लेते, ऐसे भी किस्से हैं। और निर्दोष छोड़ दिया गया आरोपी को। आम जनता जागी। ये रियल स्टोरी आप मैच कर लेना इसका। जो जेसिका लाल मर्डर केस है, निर्भया केस है, जहां जनता जाग जाती है तो अब एम्प्लॉय को अपनी, उसको सिंपल वर्ड में बोलते वैल्यू पता चल जाती है कि नहीं मैं एम्प्लॉय हूं, तो बाद में उसको याद आता है। तब जब ये सब लोग जागरूक हो गए, इन्होंने जनता की अदालत में मामला उठाया, तब हाईकोर्ट ने सुओ मोटो इसमें परजुरी का एक्शन लिया था जेसिका लाल के केस में। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन अपना काम सिर्फ उतना नहीं है। इस अदालत में अपने भी एक्सपर्ट्स की कमेटी रहेंगी। शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जो गलतियां चाहे कोई भी अधिकारी करे, पॉलिटिशियन करे, मिनिस्टर करे, जज करे, उसकी गलती किस कानून का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किस कानून के तहत, लॉ के तहत इनको क्या सजा होनी चाहिए, ये फाइंडिंग ये कोर्ट देगा। उसके बाद में इस निर्णय के दो रिफरकेशन रहेंगे। एक, ये निर्णय जानने के बाद अगर कोई भी अधिकारी न्याय से, कानून के हिसाब से नहीं चलता है, तो कोई भी अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ख्याल में रखिए आप, उन्होंने इन कानूनों को अगर मानने से मना कर दिया तो हमारी टीम क्या करेगी। तो इस जनता की महाअदालत के सेक्रेटरी जनरल उन लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2-3 टाइप की प्रोसीडिंग फाइल करेंगे। नंबर 1, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, रीड विथ आर्टिकल 129 एंड 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कंसर्न अधिकारी को और जज को 6 महीने की सजा का प्रावधान है। नंबर 2, इन अधिकारी और जजेस के खिलाफ, अच्छा सबसे पहली बात, कॉमन मैन के दिल में एक सवाल है, मुझे कई मेल्स आए, क्या कॉमन मैन कानून का पालन नहीं करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है क्या? देखिए, आपको डिपेंड नहीं रहना है नीलेश ओझा पे, आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पे भी। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। आपने किसी पे ज्यादा डिपेंड हुए, आपने अपने आप को शोषण करने का अधिकार उनको दे दिया। लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। तो छोड़ दीजिए कि ऐसा मान के चलिए कि आप इस जनता, भारतीय जनता की महाअदालत का हिस्सा नहीं है, आपके हमारे कुछ विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको भी कार्रवाई करना है। इस देश का हर नागरिक जाकर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है, वेबसाइट पे जाइए, रशीद खान पठान और मुस्लिम शेख कोर्ट में प्रेजेंट है, आप प्लीज खड़े हो जाइए। इन लोगों ने
आपके जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्लस उनका शपथ रोकने का रिट पिटीशन फाइल किया था। इन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का कंप्लेंट फाइल किया था रशीद खान पठान ने, और उनको शपथ ना दिलवाई जाए ये पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी उनका रिकॉल एप्लीकेशन पेंडिंग है। मुरली शेट्टी, आप बैठ जाइए। वो पिटीशन का कॉपी अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ 7 जज बेंच ने जब हाईकोर्ट जज CS कर्णन को 6 महीने के लिए जेल में भेजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो उस समय ऐसा ही सवाल पूछा था, क्या कॉमन मैन जज के खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकता है? पैरा 60, वो साइटेशन का नियम है 2017 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 1 अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। पिटीशन का ड्राफ्ट भी अवेलेबल है। जिस लोगों को लगता है वो लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ख्याल में रखना, आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया इसके लिए जज गलत नहीं है। देख लेना, अच्छा जज है, कभी कभी इनोसेंट गलती होती है। हर मामले में अगर देखो आप तलवार से सब्जी काटना शुरू कर दोगे ना, तो तलवार की तो धार भी नहीं रहेगी, अहमियत नहीं रहेगी। तो आप क्या है, मोर पावर मोर रिस्ट्रेंट, संयमता से काम कीजिए। इस हथियार को व्यापक जनहित के लिए यूज कीजिए, हर मामले के लिए यूज मत कीजिए। और अपने अल्टीरियर पर्पज सॉल्व करने के लिए इसको यूज मत कीजिए। अच्छे जज का सम्मान कीजिए, उनको आप मदद कीजिए। उनके ऊपर अगर कोई आरोप करता है तो उसमें आप उनको मदद कीजिए। कुछ डिस्कंटेंट एलिमेंट होते हैं, करप्ट लोग क्या करते हैं, अच्छा जज है उसके कोर्ट में केस ना आने पाए, या फिर वो जज पे आरोप लगा के उसका मॉरल डाउन किया जाए, ये प्रयास करते हैं। तो हमको उनको भी बचाना है। अच्छे जज है इसीलिए थोड़ा बहुत न्याय जिंदा है। तो कमिंग टू द पॉइंट, उसमें पैरा 60 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने क्लियर कर दिया, किसी भी कॉमन मैन को लगा कि ये कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इस कानून का उल्लंघन किसी भी जज ने किया है, उसके खिलाफ कॉमन मैन पिटीशन फाइल कर सकता है कंटेम्प्ट का, उस जज के खिलाफ। दूसरों के खिलाफ तो कर सकता है, ये खास करके जज का जजमेंट है। और आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एग्जामाइन दैट एलिगेशंस। उन आरोपी की जांच करना सुप्रीम कोर्ट को बंधनकारक है। आप देखिए, 2 चीजें आएंगी आपके केस में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत हो या हर केस में, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण एक बात होने जा रही है। ऐसे सबूत अभी यहां पर आने वाले हैं जो कई लोगों ने ना देखे होंगे ना सुने होंगे, और जो कुछ अधिकारियों ने उसको छुपा कर रखा था। ऐसे सबूत जिसको ना CBI नकार सकती है, ना सरकार नकार सकती है, ना कोर्ट नकार सकता है। तो 2 बातें आएगी। पहला डिफेंस क्या लेते हैं पता है क्या? आप हंसोगे। जज ने, अभी आम आदमी जो है, आपको तो लॉ नहीं पता है, आम आदमी गया कोर्ट में और जज ने उठा के गलत ऑर्डर कर दिया और आम आदमी के अधिकारों का हनन कर दिया। अब एक सोचिए कि अगर जज कहता है नहीं नहीं मुझे कानून नहीं पता था, ये डिफेंस परमिसिबल है क्या? नॉट परमिसिबल। ये तो आम आदमी को भी नहीं है अवेलेबल डिफेंस की, मुझे ये पता ही नहीं था कि मर्डर करना कोई गुनाह होता है। ये डिफेंस किसी को अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जजेस है ना, ऐसा डिफेंस भी लिया है जो रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो ब्रदर जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी, जो जज दोषी पाया गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का ही जज, तो उसको बचाने के लिए ऑर्डर में लिख दिया। अच्छा गलती से जेल में, किसको जेल में डाला था पता है आपको? पुलिस कमिश्नर को गलत तरीके से जेल में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने। आपके हरियाणा के कमिश्नर IPS ऑफिसर थे MS अहलावत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? झूठा है बेटे, ओके, ऑर्डर, गिल्टी, 1 साल जेल, परजुरी में 6 महीना जेल, कंटेम्प्ट में।
आप भाई अभी देखो, पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर और साथ में 4 पुलिस अधिकारी और जेल में चले गए, सजा भुगत के आ गए। सजा भुगत के आने के बाद में उन्होंने लगाया एक बड़े वकील हरीश साल्वे जी को। हरीश साल्वे जी ने आर्गुमेंट किया। अच्छा, आपको और एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सच और एक बताता हूं मैं। जो सजा इनको हुई थी, सेम सजा एम सुंदरेशन नाम की लेडीज को भी हुई थी। वही सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ज्यूरिडिक्शन में उसको परजुरी में जेल में भेज दिया। तो ये तो बड़े लोग थे, इन्होंने हरीश साल्वे जी को खड़ा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच बैठी। 1996 में इनको सजा हुई थी, सन 2000 में। तो लार्जर बेंच ने ये केस लिया और ऑर्डर में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की गलती है, उनको ये परजुरी 191 में सजा देने का अधिकार है ही नहीं। वो अधिकार मजिस्ट्रेट को है, उनको दिल्ली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर करना चाहिए था। तो ये उनका गलती हो गया। उन्होंने ये प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं किया, खुद ही सवाल लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और जवाब क्या दे रहे पता है? शायद ये कानूनी प्रावधान न वकीलों ने उनके नजर में लाया नहीं होगा। अरे भाई, तुझे कानून पता नहीं है तो तू जज बना कैसा? ये कॉमन मैन का सवाल है। जिस व्यक्ति को लॉ नहीं पता वो वकील नहीं बन सकता, फिर मजिस्ट्रेट कैसा बनेगा, सेशन जज कैसा बनेगा, हाईकोर्ट जज कैसा बनेगा? तुम तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। तो ये डिफेंस परमिसिबल नहीं है, बल्कि आईपीसी 220 में बिना ज्यूरिडिक्शन के किसी आदमी को अगर जेल में भेज दिया जज ने, तो उस जज, 1 दिन के लिए भेजो, 1 घंटे के लिए भेजो, तो उस जज को 7 साल की सजा का प्रावधान। तो अब ये 3 जज ने क्या किया? 3 जज ने उनको, वो ब्रदर जज को बचाने के लिए ऐसा ऑर्डर कर दिया। तो जो 3 जज है लार्जर बेंच, जिन्होंने अपने ब्रदर जज को बचाने के लिए ऐसा ऑर्डर किया, वो जजेस आईपीसी 166, 219 और 201 और 218 इन सेक्शंस के तहत वो भी 7 साल के सजा के अंदर है। तो ये लॉ है। अब कॉमन मैन को पता नहीं, मेजॉरिटी वकीलों को या तो कानून पता है या तो नहीं पता। जिनको पता है वो बड़े बड़े फीस वाले, वो क्या सोचते हैं, जज के खिलाफ जाना कि नहीं जाना। और कुछ है बोलते जाने दो, अपने को उसके पास दूसरा काम पड़ता है। तो जब तक इस देश के वकील अपनी फी, प्रोफेशन, इसके सोच से ऊपर उठेंगे, वो अगर इससे नहीं उठेंगे तो देश ऐसा ही अंधकार की तरफ गड्ढे में जाता रहेगा। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वकीलों का भी है। आम आदमी को बेचारे को पता नहीं तो वो हमारा जिम्मेदारी है आम आदमी तक ये लॉ पहुंचाना, और इन जो कोई बड़ी पोस्ट पर है उनकी गलतियां उजागर करना है हर आम आदमी का जिम्मेदारी है। तो ऐसा मान के चलिए, हमने इस मामले में एक्सपर्ट्स बाइंडिंग प्रेसिडेंट के आधार पर एक जजमेंट दिया कि ये अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन का वायलेशन किया। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में आरोपी को बचाने का प्रयास किया, या फिर ये जज ने ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ काम किया। तो पहली चीज थी कि उन्होंने अपने आप से ही उस निर्णय का पालन करना चाहिए था। 2 जजमेंट है, री-एमपी निविति का जजमेंट है और एक प्रिया गुप्ता का जजमेंट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जज को सजा दी था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन मुझे पता नहीं था, लॉ मुझे पता था, ये डिफेंस चलेगा नहीं, तुम गिल्टी हो कंटेम्प्ट के, तो वो मजिस्ट्रेट को सजा दे दिया। लेकिन मान के चलिए बुरे से बुरा कंडीशन, ठीक है भाई, पहले नहीं पता था, उस पे हम बाद में देख लेंगे। आप इस जनता की महाअदालत के जजमेंट में पूरा लिखकर आ गया है कि आपने
इस कानून का उल्लंघन किया, आपको ये करना चाहिए था, आपने ये नहीं कहा, इसलिए इस सेक्शन के तहत आप दोषी हो। अब उस अधिकारी के, उस जज के सारे डिफेंस खत्म। आप नहीं मानेगा तो कोई भी कॉमन मैन बोलेगा मैं पीड़ित हूं इनके इस अन्यायपूर्ण कामों से, कोई भी कॉमन मैन एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा पाएगा, और वो लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का न्याय प्रिय जज जो रहेगा वो डेफिनेटली उन अधिकारियों को सजा देगा, या तो कम से कम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा कि जो फाइंडिंग हमने दी है वो गलत है, हमारा कानून गलत है, ये लिखना पड़ेगा। नहीं तो उन अधिकारियों को सजा देना पड़ेगा, या तो उन अधिकारियों को सजा देने से बचने के लिए या उनको बचाने के लिए जो भी प्रयास करेगा वो भी आरोपी रहेगा। तो इस अदालत के निर्णय की वैल्यू क्या है, ये शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। दूसरा एक सवाल और था, मैं 2 मिनट उसको कंक्लूड करूंगा, बाद में जिसके लिए सारे दुनिया में लोगों की नजरें लगी हुई है, सुशांत सिंह की केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी, या तो बेहतर है वो स्टार्ट कर लेंगे, ये सवाल हम बाद में ले लेंगे। एक सवाल यह है कि जो एमेकस ने उठाया, हमारे केसेस में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आरोपी है, जैसा जेएस खेर वगैरह हो गए, तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है तो उसकी गलती आप लोग कैसे निकाल सकते हो, या फिर ऐसा कैसा एक पॉसिबल है कि वो आदमी गलती करे, या फिर ये कहना ठीक होगा क्या कि वो व्यक्ति गलत है। ये कॉमन मैन का सवाल है। अभी देख लीजिए, ये विषय आया था सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास एसपी गुप्ता के केस, और दूसरा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मजदूर संघ का एक जजमेंट है 1991 का, वो साइटेशन दिए हुए अपने पास वेबसाइट पे। ये 2 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र बड़ी हो गई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे पहुंच गया, स्पेसिफिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेंशन है एसपी गुप्ता के केस में, तो इसका मतलब उसने जो कहा सब फाइनल है, वो गलतियां कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। इस संविधान ने किसी को भी असीमित अनलिमिटेड अधिकार नहीं दिए हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तब भी उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का और एक जजमेंट है के वीरास्वामी का, जिसमें स्पष्ट किया है कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई गुनाह करता है तो उसको प्रोसिक्यूशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कोई प्रोटेक्शन हमारे संविधान ने नहीं दिया है। एक आम आदमी की तरह उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और एक ही कंडीशन रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बनाया है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आरोपी है तो दूसरे सीनियर मोस्ट है कोई भी जज से कंसल्ट कर ले और उसके बेस पे वो परमिशन दे और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो। ये एक एडिशन किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था, वो एक्ट में नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं, हम तो अभी उस पर आते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कितनी गलती है, उस पर आते ही नहीं है। जो अभी कॉमन लॉ है उसी के बेस पे बता रहा हूं मैं, उसमें भी कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 2 लोगों को प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन है इस देश के संविधान में, एक है माननीय राष्ट्रपति जी और दूसरे है कैग। तो ये 2 लोगों को प्रोटेक्शन है, तो इसके अलावा जजेस को वगैरह कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। और रमन लाल की केस में
एक कॉमन मैन के एप्लीकेशन पे सिटिंग हाई कोर्ट जज पे प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ था। वो केस आप सब लोग जानते होंगे, क्यों जानते होंगे पता हो गया। एक अभी जो संजीव भट्ट है, जो मोदी जी के खिलाफ आरोप में अभी अंदर है, तो ये संजीव भट्ट उस केस के आरोपी है। इन लोगों ने मिलके कॉमन मैन को झूठे केस में फंसाया, हाईकोर्ट जज और पुलिस कमिश्नर ने मिलके। तो उस केस में उस कॉमन मैन के अर्जी पे एफआईआर ऑर्डर हुआ था, तो वो जज ने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं लिया मेरे खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तो उसको जस्टिस जो बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय, वहाँ हाई कोर्ट में थे, तो उन्होंने रमन लाल वर्सेस स्टेट में बहुत सुंदर विश्लेषण किया और इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अभी आप ये जान लीजिए, कोई भी अगर गुनाह करता है और कानून के दायरे में करता है, दो लोग हैं, अगर कोई अधिकारी जज विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ काम कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट है, उसका आदर है, उसका सम्मान है, उसको हेल्प करना, उसका प्रोटेक्शन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ कानून को तोड़ता है, लॉ के बाहर जाकर काम करता है, किसी को फेवर करता है, किसी को डिसफेवर करता है, तो वो एक आरोपी है, उसको प्रोसिक्यूट करना हमारे सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही समरी है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोसिक्यूटर ग्रुप से कि आप सुशांत सिंह, दिशा सालियान और जो छोटे बच्चों के साथ जो अत्याचार, गैंग रेप और अन्य जो आरोप लगे हैं, उस बारे में आपके पास क्या सबूत है, आपका केस क्या है, इसको प्रेजेंट कीजिए। धन्यवाद। और गौर से देखिए, आप जो सबूत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको मतलब कॉमन मैन को किस तरह बेवकूफ बनाया गया है। धन्यवाद। नेकस ने जो सवाल रखे थे वो सवाल कॉमन मैन के भी थे। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस जनता की महाअदालत के पास जो अधिकार है ऑर्डर पास करने का और उसको कैसे जनता के फेवर में यूज़ किया जाएगा, उसको पहला केस मैं प्रस्तुत करता हूँ इस जनता की महाअदालत में। आप सभी जनता की तरफ से मैं इस केस को प्रेजेंट करता हूँ जनता की महाअदालत में। ये पहला केस है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस एंड दिशा सालियान मर्डर केस। आप सभी जानते हैं, सारी जनता जानती है, भारत की सारी जनता जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक उभरते कलाकार थे, उनको उनकी प्रतिभा को जनता तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, दिशा सालियान का मर्डर कर दिया गया और बहुत सारे जो गुनाह हुए थे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने किसी के सामने न लाते हुए छुपा के रखे हुए हैं। उसको आज तक किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत करके उसके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं की गई। अब एक कहने वाली बात यह है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था 8 जून 2020 और ये दिखाया गया था कि उन्होंने सुसाइड की है, जबकि जो सबूत है उन सबूतों में जो कहना है सबूतों का वो कुछ और ही है। दूसरा मर्डर केस हुआ था 14 जून 2020 को, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। इस केस में भी जो सबूत जनता के सामने पेश किए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन छुपाया गया है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है, उन आरोपियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस केस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बहुत ही गहराई से उठाया गया है, बट हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें इस चीज को नहीं लिया गया। दूसरा, इसके अंदर एक्स सीएम उद्धव ठाकरे और उनके लड़के आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्व होने का इसके अंदर पुख्ता सबूत है। जब बिहार पुलिस मुंबई आई इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए तो उनको कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर दिया गया। आयुष, शो द क्लिप। नॉट एफआईआर, बिहार पुलिस।